हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हो आप सभी लोग। आज तो रिजल्ट भी आ गया है, सीबीएसई ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया है और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छी परसेंटेज लेकर के पास हो गए होंगे। 12th आप कर चुके हैं और यदि आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो अब आप सोच रहे होंगे कि कॉमर्स स्ट्रीम के बाद कौन कौन से हमारे ऐसे कोर्सेज हैं जो हम परस्यू कर सकते हैं। हमें कुछ कोर्सेज के बारे में नॉर्मली पता होता है जो हम सभी से सुनते हैं बेसिकली, लेकिन बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं होती है जब हम लोग 12th पास आउट करते हैं। आज मैं यहाँ पर आप सभी को कम से कम 20 कोर्सेज के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो आप 12th कॉमर्स के बाद परस्यू कर सकते हो और अपना कैरियर अपने रुचि अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार बना सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि लास्ट में ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जो आज के डिमांडिंग कोर्सेज हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, फ्री है यार, कर दो। चलो शुरू करते हैं। हम लोग पहले कोर्स जनरली जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। बैचलर ऑफ कॉमर्स को परस्यू करने के लिए वो 12th कॉमर्स के बाद जनरली चुनते हैं। 3 साल का ये कोर्स होता है, ड्यूरेशन पीरियड 3 ईयर का होता है। और बैचलर ऑफ कॉमर्स को करने के बाद हम लोग बहुत सारे फील्ड में, अकाउंटिंग फील्ड में हम लोग कैरियर बना सकते हैं। इसके बाद हमें लगभग कौन कौन सी जॉब्स मिलती हैं, फाइनेंस की, अकाउंट्स की, क्लर्क की, जूनियर अकाउंटेंट की, बैंकर्स की, लेक्चरर की, हम ये सभी जॉब्स क्या कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स करने के बाद कर सकते हैं। इसके बाद हम चाहे तो एमबीए के लिए भी जा सकते हैं और चाहे तो एमकॉम के लिए भी जा सकते हैं, उससे अप डिग्री के लिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होने के लिए। तो दूसरा कोर्स है हमारे पास बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी परस्यू कर सकते हैं। अच्छा, ये भी 3 साल का कोर्स होता है और इसको करने के बाद हम किसी भी कंपनी में एचआर मैनेजर, बिजनेस कंसल्टेंट, मार्केटिंग मैनेजर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्चर बन सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा स्कोप है इसके अंदर। बीएमएस, उसके बाद 3rd नंबर पे है बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज स्पेशलाइज होता है मैनेजमेंट फील्ड्स के लिए, 3 साल का कोर्स होता है। इसका भी टाइम ड्यूरेशन 3 इयर्स है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंटरप्राइज मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंस मैनेजर, इन सभी में आप कैरियर बना सकते हैं बीएमएस करने के बाद, मतलब कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज परस्यू करने के बाद। देन 4th नंबर पर यहां पर सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखो यहां पर जो मैं नंबर दे रहा हूं 1 2 3 4, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रैंकिंग कर रहा हूं, रैंकिंग नहीं कर रहा हूं मैं ये बता रहा हूं 12th के बाद कौन कौन से 20 कोर्सेज है जो आप कर सकते हैं। तो कोई रैंकिंग के हिसाब से नहीं है ये। हर कोर्स में बहुत बड़ा कैरियर है, हर कोर्स में आपको हाई सैलरी पैकेज है, क्योंकि आप मैनेजमेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप मैनेजमेंट फील्ड में हैं, आपके हाथ में ही सारी कंपनी होती है, तो आपकी पे ग्रेड बहुत ऊपर है। टेंशन मत लो इस चीज की, चाहे आप जो कोर्स करो अपने इंटरेस्ट के अनुसार करो जिसमें आपको इंटरेस्ट बनाना है। तो सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सभी लोग इसके बारे में जनरली जानते होंगे। हम सीए 12th के बाद भी परस्यू कर सकते हैं। यदि हम 12th के बाद इसे परस्यू करते हैं, डिपेंड करता है कि हम जो इसके एग्जाम्स होते हैं उसको कितने टाइम पीरियड में क्रैक कर लेंगे और ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो वो हम पे डिपेंड करता है, हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है, हमारे सीखने के स्किल पे डिपेंड करता है। अगर जनरली तुम सारे एग्जाम्स क्रैक करते हुए चले जाओ तो 5 साल के अंदर आपके पास सीए की डिग्री होगी। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप देखो प्राइवेट कंपनीज के अंदर इंटरनल ऑडिटिंग, टैक्स ऑडिटिंग, फॉरेंसिक ऑडिटिंग, टैक्सेशन एडवाइजरी, मैनेजिंग ट्रेजरी फंक्शंस, इन सभी को कर सकते हैं। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट करने के बाद आप इंडिपेंडेंट फर्म भी खोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट कंसल्टेशन फर्म भी खोल सकते हैं। तो आप इंडिपेंडेंटली अपना काम भी कर सकते हैं जब आपके पास ICWI की डिग्री होगी। उसके बाद इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, 5th पे हमने रखा है इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स। इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स क्या है, एक्चुअली में LLB जो होता है वो ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, लेकिन यहां पर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स है। इंटीग्रेटेड का मतलब है जनरल ग्रेजुएशन कोई भी, जैसे BA, BCom
प्लस LLB, मतलब ये दोनों मिक्स करके करवाया जाता है और ये 5 साल का कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स। देखो यहां पर हमारे पास जो स्कोप है, हम इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स कि जब डिग्री हमें मिल जाती है, ये भी सीए जैसा ही हमें अप्लाई करना पड़ता है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से हमें डिग्री लेनी पड़ती है। तो देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, लिटिगेशन लॉयर के पोस्ट पे कॉर्पोरेट सेक्टर हम ज्वाइन कर सकते हैं, लीगल एडवाइजरी कर सकते हैं, वहां पर कंपनी सेक्रेटरी का काम कर सकते हैं, मास्टर ऑफ लॉ भी कर सकते हैं हम। इसके बाद जज और जुडिशरी एग्जाम भी हम लोग यहां पर दे सकते हैं, जज और जुडिशरी एग्जाम के अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो वहां पर भी कर सकते हैं इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स करने के बाद। अच्छा देखो, फिर 6th है BBS, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज। ये 3 साल का कोर्स होता है, इसका टाइम ड्यूरेशन 3 साल होता है और इसको करने के बाद हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बन सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं, प्रोफेशनल प्रोडक्शन मैनेजर हम लोग बन सकते हैं। देन उसके बाद हमारा 7th पे है BHM, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। आज की डेट में होटल इंडस्ट्रीज बहुत वाइड हो रही हैं, होटल इंडस्ट्रीज बहुत एक्सप्लोर कर रही हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन होता है और यहाँ पे भी जो सैलरीज होती है वो लैक्स में होती हैं काफी, ठीक है। तो यहाँ पर भी अच्छा स्कोप है, आप इसको भी कर सकते हैं। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप क्लब मैनेजमेंट, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, कैटरिंग के रूप में, क्रूज शिप होटल मैनेजमेंट, जो कि क्रूज शिप होटल मैनेजमेंट इसका बहुत बड़ा स्कोप होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सैलरी होती है, ठीक है। फॉरेस्ट लॉजेस, तो इनमें भी बहुत ज्यादा सैलरी होती है, तो हम इन सभी में काम कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट करने के बाद। जनरली होटल मैनेजमेंट जो होता है वो 4 ईयर का कोर्स होता है, 4 ईयर टाइम ड्यूरेशन होता है। उसके बाद BFA, बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, जनरली ये 3 साल का कोर्स होता है और इसको करने के बाद हम फाइनेंशियल अकाउंटेंट, फॉरेंसिक अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ऑडिटर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंशियल एडवाइजर एंड टैक्स स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर हम जॉब कर सकते हैं, रेपुटेड कंपनी के अंदर। B, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, हम बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से स्पेशलिस्ट हम यहाँ पर कर सकते हैं, 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है इसका। इसके बाद हम लोग प्राइवेट कंपनीज के अंदर फाइनेंशियल रिस्क एनालिस्ट के रूप में, डेटा एनालिस्ट के रूप में, फाइनेंशियल प्लानर के रूप में, इकोनॉमिक रिसर्चर के रूप में, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट के रूप में हम लोग काम कर सकते हैं। BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बहुत बच्चों का ये मिथ है कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सिर्फ साइंस के बच्चे ही परस्यू कर सकते हैं, साइंस स्ट्रीम के बच्चे नहीं, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे भी परस्यू कर सकते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और आज की डेट में IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT का ही जमाना है, हर चीज देखो आज की डेट में तो इंटरनेट के थ्रू ही ऑपरेट की जा रही है और डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो IT में भी एक बहुत बड़ा स्कोप है, अच्छा स्कोप है बैचलर, मतलब कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर 3 साल का कोर्स होता है। इसके बाद हम लोग सिस्टम इंजीनियर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, जूनियर प्रोग्रामर, वेब डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ETC, मतलब ये सभी हम लोग बन सकते हैं। IT फील्ड से जुड़े हुए सभी काम हम लोग कर सकते हैं और MNCs कंपनीज में हम जॉब ले सकते हैं, प्रमोशन ले सकते हैं, अच्छी सैलरी उठा सकते हैं, बहुत अच्छा कमा सकते हैं। BMM क्या है, बैचलर ऑफ मास मीडिया, 3 साल का कोर्स होता है। तो देखो यहां से हम ऐसे कुछ कोर्सेज की बात करने वाले हैं जो थोड़े से एक्साइटेड हैं, जो न्यूली हैं, थोड़े से न्यूली तो नहीं कहेंगे, चल तो बहुत दिन से रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता होते हैं, तो थोड़ा सा उन कोर्सेज के बारे में बात करेंगे जिनमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर BMM, बैचलर ऑफ मास मीडिया, 3 साल का कोर्स होता है और इसको करने के बाद हम जर्नलिस्ट, एडवर्टाइजिंग, इवेंट मैनेजमेंट, रेडियो जॉकी, RJ जो तुम लोग सुनते हो, रेडियो जॉकी, पब्लिक रिलेशन, फिल्म मेकिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन, इन सभी में काम कर सकते हैं, इन सभी में अपना कैरियर बना सकते हैं BMM चूज करने के बाद। फिर है BSc एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। अगर हम BSc विद एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कोर्स परस्यू करते हैं तो ये बेसिकली 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री होती है और इसके बाद हम लोग फ्लैश एनिमेटर, 3D एनिमेटर, फिल्म एंड वीडियो एडिटर, वीडियो गेम डिजाइनर, इन सभी में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो इसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है। आज की डेट में एनिमेशंस, VFX इनका बहुत ज्यादा क्रेज है, टीवी फिल्म मेकिंग्स में, ठीक है। बड़े बड़े आपको फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा और बहुत ज्यादा इनकम होती है इसके अंदर। फिर है BEM, बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, ट्रेंडिंग। आज की डेट में हर किसी के पास टाइम नहीं है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, रिच पीपल के पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई भी अगर इवेंट हो रहा है या कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है या बड़े बड़े कलाकार आते हैं, ठीक है, जब हम इवेंट किसी सोसाइटी के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहां पर इनको बहुत स्कोप होता है
ये लोग अपना इंडिपेंडेंट फर्म खोल करके भी काम कर सकते हैं। तो बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट 3 साल का कोर्स होता है, इवेंट मैनेजर, इवेंट कंसल्टेंट, और आप अपना खुद का इवेंट फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे बेस्ट चीज, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है और आने वाले समय में ये कैरियर बूम पे है, ठीक है। तो बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट आप यहां पे बना सकते हैं, बहुत इंटरेस्टेड कैरियर है ये, बहुत इंटरेस्टिंग कैरियर है ये। उसके बाद है BFD, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग। हम फैशन डिजाइनिंग में भी बैचलर डिग्री हासिल कर सकते हैं। 3 से 4 साल का कोर्स होता है, लगभग 4 साल का कोर्स होता है, ये 8 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग, इसको करने के बाद हम फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, टेक्सटाइल डिजाइनर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, इन सभी में हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। उसके बाद BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स, हम बैचलर ऑफ आर्ट्स भी परस्यू कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर ये 3 साल का मेनली कोर्स होता है। बैचलर ऑफ आर्ट्स अगर हम करते हैं तो हमें बेसिकली, अगर हम डिफेंस सर्विस में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, IAS की प्रिपरेशन के लिए, IPS की प्रिपरेशन के लिए, तो थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है हमारे लिए। हाँ, लेकिन बैचलर ऑफ आर्ट्स का प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है, तो वो डिपेंड करता है आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स किस सब्जेक्ट से किया है, सब्जेक्ट मैटर करता है। आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स में किया है तो आप एनालिस्ट के पोस्ट पे जा सकते हैं, इकोनॉमिक एनालिस्ट हो गए, ठीक है। अगर आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स सोशल साइंस से किया है तो आपको सोशल साइंस के कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो इस पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट आपने कौन सा चूज किया है BA के साथ। तो BA इकोनॉमिक्स है या BA सोशल साइंस है या BA मतलब बहुत सारे होते हैं इसके साथ जुड़े हुए, तो उन्हीं के साथ BA किया जाता है। तो यहां पर उसके बाद BIBF, ठीक है, बहुत कम लोग जानते हैं, बैचलर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस। हम इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस में भी डिग्री हासिल कर सकते हैं। 3 साल का जनरली ये कोर्स होता है और इसको करने के बाद बैचलर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस को करने के बाद इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजर, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक मैनेजर, इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, फाइनेंस एनालिस्ट और फाइनेंशियल रिस्क एनालिस्ट या फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर हम लोग यहां पर जॉब कर सकते हैं। और इंटरनेशनल मैनेजर, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर, इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपर, मतलब आप समझ रहे हैं इनकी सैलरी, तो आप खुद ही समझ जाइए इंटरनेशनल लेवल पे जो काम करने जा रहे हैं। तो ये बहुत पीक पे होते हैं, बहुत ऊंचाई पे होती है इनकी सैलरीज, ठीक है। थोड़ी दिन की मेहनत होती है और उसके बाद लाइफ एंजॉयमेंट होती है। उसके बाद CMA, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, हम CMA परस्यू कर सकते हैं। इट मीन सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन सकते हैं। जनरली ये कोर्स भी ICWI के द्वारा ही प्रमाणित किया जाता है और वहां से सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, फाइनेंशियल कंट्रोलर, आप इन सभी में जॉब हासिल कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो फाइनेंस फील्ड से रिलेटेड सारी जॉब्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो जाएंगे आप, तो आपको किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर, MNC के अंदर, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इजीली जॉब मिल जाती है। BID, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत ज्यादा स्कोप है। आज की डेट में हर कोई चाहता है कि मेरे जो घर है या होटल्स है या मेरा कोई भी अपना बिजनेस ऑफिस है, ठीक है, XYZ जो भी बिल्डिंग्स है उसके अंदर जो इंटीरियर डेकोरेशन है वो अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा दिखना चाहिए। तो इसमें भी बहुत अच्छा कोर्स है। आज की डेट में इंडिया के अंदर जब इंडिया डेवलप कर रहा है, जब इंडिया और ज्यादा मॉडर्नाइजेशन लेकर के आ रहा है अपने अंदर, अब इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो इस कोर्स में भी बहुत ज्यादा स्कोप है। तो यहां पर आप BID करने के बाद लाइटिंग डिजाइनर, विजुअल मर्चेंडाइजर, प्रोडक्शन डिजाइनर, आर्ट डेकोरेटर, ये सभी में, आर्ट डायरेक्टर, इन सभी में आप काम कर सकते हैं, इन सभी में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। गर्ल्स के लिए एक कोर्स है एयर हॉस्टेस ट्रेनिंग। अगर आप चाहो तो एयर हॉस्टेस की ट्रेनिंग कर सकते हैं, 1 से 2 साल का होता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है या आप मेहनत कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने एशियन को इंप्रूव कर सकते हैं, तो आपके लिए बेस्ट कोर्स है। गर्ल्स के लिए ज्यादा प्रिफरेबल होता है। तो यहां पर आप एयर होस्टिंग का कोर्स कर सकते हैं, 1 से 2 साल का कोर्स होता है। किसी अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूट से करिए जहां पर आपको आगे चल करके कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको एक अच्छी जॉब मिले। इसकी भी सैलरी पैकेज जो होती है वो बहुत काफी अच्छी होती है, बहुत हाई होती है। तो यहां पे भी आप कैरियर बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम 19 नंबर बात कर रहे हैं BSW, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। अगर हम डिग्री बैचलर ऑफ सोशल वर्क में लेते हैं, बैचलर ऑफ सोशल वर्क करते हैं, जनरली 3 साल का ये डिग्री होता है बैचलर ऑफ सोशल वर्क। अगर हम यहाँ पे करते हैं तो लेबर वेलफेयर स्पेशलिस्ट हम बन सकते हैं, टीचर, सोशल
सिक्योरिटी ऑफिसर, क्रिमिनोलॉजी इंस्पेक्टर, हम इन सभी में जॉब ले सकते हैं और सोसाइटी की हेल्प के लिए हमेशा खड़े हो सकते हैं। तो एक ये अच्छा वर्क है, ये एक अच्छी डिग्री है BSW। उसके बाद टीचिंग की कुछ डिग्रियां हैं। 20 नंबर पे मैंने कुछ टीचिंग्स की डिग्रियां रखी हैं कि यदि आप टीचर बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, प्रोफेसर बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो आप इनको कर सकते हैं 12th के बाद। इनमें से कोई सा भी कर सकते हैं, जैसे कि BLED, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, BPED, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और इंटीग्रेटेड BEd। आप इन सभी को कर सकते हैं अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, प्रोफेशनल लाइन में जाना चाहते हैं। तो ये है आपके 20 कोर्सेज कॉमर्स के लिए जो आप कर सकते हैं और आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। एक से एक इंटरेस्टेड कोर्सेज हैं जो मैं लेकर के आया आप सभी के लिए, और मैंने बताया कि आप इनको करने के बाद आप करियर कहां बना सकते हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार, और इंटरेस्ट के अनुसार ही करियर नहीं बनाया जाता है, बल्कि आपको अपनी स्किल जाननी पड़ेगी कि हमारी स्किल क्या है या हम मजबूत क्या है। तो यदि आप अपनी स्किल समझते हैं, अपनी स्किल जानते हैं, यदि आप अपने स्किल पर भरोसा है, आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं इस फील्ड में यदि जाता हूं तो मैं यहां पर इंटरेस्ट रखता हूं, कीन डिजायर रखता हूं सीखने की, या इस काम में मेरा मन लगेगा, या मेरी स्किल है। सबसे मेन चीज क्या है, इसमें मेरी स्किल भी है, मैं इसको निपुणता के साथ, स्पेशलाइजेशन के साथ कर सकता हूं। आप अपनी स्किल के अकॉर्डिंग अपने करियर को चूज करिए कि आप बेस्ट किसमें हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रहना चाहिए। और आपको इसमें कोई भी कोर्स है जिसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लगभग ये 12th कॉमर्स स्ट्रीम्स के थे। अगर मुझे कमेंट सेक्शन में ज्यादा कमेंट्स आए कि 12th साइंस स्ट्रीम के बाद कौन कौन से हम कैरियर बना सकते हैं, या 12th आर्ट्स स्ट्रीम के बाद हम कौन कौन से कैरियर बना सकते हैं, तो जरूर मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उसके लिए कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बोलना होगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अब आगे अपने कोर्सेज की तैयारी करिए, एडमिशंस की तैयारी करिए, कॉलेज जाने की तैयारी करिए, कॉलेज की दुनिया को देखने की तैयारी करिए और अपने कैरियर में एक कदम और आगे बढ़िए। तो आप सभी के साथ मेरा प्यार, मेरा दुलार और मेरा आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहेगा हमेशा के लिए। धन्यवाद।